हार कर भी नहीं हुआ निराश, वायुयान से फिर भरी उड़ान। इस युवा ने किया क्षेत्र के विकास का प्रयास। बंकी की जनता ने भी अपनाया इस चेहरे को। उम्मीदों पर खरा उतरने को इमरान भी तैयार। देखिए युवा चेयरमैन प्रतिनिधि इमरान खान से द इंडियन ओपिनियन की खास बातचीत। सफलता प्राप्त करने के लिए वैसे तो कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन कभी कभी सफलता प्राप्त करने में उम्र छोटी पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ जनपद बाराबंकी की नगर पंचायत बंकी के चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ बैठे इमरान खान जी के साथ। इमरान खान यहाँ पर पहले ही चेयरमैन का चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर से यहाँ पर उपचुनाव हुए, जिसमें उनकी भाभी ने यहाँ से जीत हासिल की। ये बात अलग है कि जनपद बाराबंकी के चेयरमैन के नगर पंचायत बंकी के चेयरमैन के रूप में चेहरा जरूर इनकी भाभी का है, लेकिन उसके पीछे जो भी कार्य कुशलता है और जो भी कार्य है वो इमरान जी की मेहनत है। इमरान जी इस वक्त हमारे मेहमान हैं और द इंडियन ओपिनियन आपको स्वागत करता है। इमरान जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने सफलता हासिल की, आपको पहले हार मिली, उसके बाद आपको जीत मिली। हालांकि जो ताज आपके सिर पर होना चाहिए था वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। किस तरह से इस जीत को देखते हैं और किस तरह से बंकी की जनता को धन्यवाद देते हैं? सबसे पहले तो हम आपका और आपकी पूरी टीम का द इंडियन ओपिनियन की बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। बात रही कि किन्हीं कारणोंवश जो आपने बोला, तो सबसे पहले तो चीज़ ये हो गई कि जब ये चुनाव डिक्लेयर हुआ अंशु सिंह के देहांत के बाद 9 महीने के बाद, उस टाइम कोविड काल चल रहा था, उसके बाद जब चीज़ें धीरे धीरे बहाल होने लगी, उसके बाद इसका 28 मार्च को चुनाव डिक्लेयर हुआ। उसके बाद ये हुआ कि अब किया क्या जाए, तो ऑन रिकॉर्ड जब देखा गया तो मेरी उम्र कुछ महीने कम पड़ रही थी, लगभग 2 महीने के आसपास मेरी उम्र कम पड़ रही थी। तो हमने अपने लोगों से, अपने सीनियर्स से राय मशवरा किया, बातचीत की, तो ये हुआ कि चुनाव तो लड़ना ही है, तो क्यों ना कि भाभी के नाम पे चुनाव लड़ा जाए। तो फिर सबकी सहमति के बाद, सबकी राय मशवरे के बाद हम लोगों ने भाभी के नाम का प्रस्ताव लिया। प्रस्ताव रखने के बाद भाभी के नाम पे हम लोग चुनाव मैदान में आए, और मैदान में आने के बाद पूरी ईमानदारी और ललच से हम लोग चुनाव लड़े और उसमें जीत अर्जित की। बंकी सीट जो है काफी प्रमुख सीट मानी जाती है, क्योंकि जिला मुख्यालय के सबसे नजदीकी नगर पंचायत है। अगर क्षेत्र को देखा जाए तो यहाँ के विकास के लिए किस प्रकार से आप प्रयासरत हैं, और समय कम है, काम ज्यादा है, ऐसे में बंकी की जनता का दोबारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कौन से ऐसे प्रमुख कार्य हैं जो आप करेंगे? जैसे आपने कहा कि समय बहुत कम है और कार्य बहुत ज़्यादा है। कार्य इतना है कि 8 सालों में हमको नहीं लगता है कि कोई एक बड़ा निर्माण कार्य हुआ। वही चीज़ें, वही परिस्थितियां जो हैं, जो हमको 8 साल के बाद मिली, जो हमने ये उपचुनाव में जीत अर्जित की। जीत अर्जित करते साथ ही हमको जो 2 सीमा विस्तारित क्षेत्र हमारे कस्बा बंकी में जोड़े गए नगर पंचायत में, जो कि गोसाई कुरवा है और जीत नगर है। दोनों ही बड़े क्षेत्र हैं और अच्छी खासी आबादी है। जुड़ने के बाद लोगों की, वहाँ के लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं कि अब नया चेयरमैन है, चेयरमैन के जोड़ते, चेयरमैन के आते ही हम लोगों का जो क्षेत्र है वो नगर पंचायत में सम्मिलित हुआ। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि कम से कम जीतनगर और गोसाई कुरवा में जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जल आपूर्ति हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई, साफ़ सफाई हो गई, तो उस पर अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि कम से कम वो चीज़ें चलती रहें। और जीतनगर में पूरी तरीके से पाइपलाइन विस्तार का कार्य सफलतापूर्वक जो है काम पूरा हो चुका है। स्ट्रीट लाइट का पूरा काम हो चुका है। और रही बात निर्माण कार्य की, तो जीतनगर में भी हम लोग जल्दी जल्दी निर्माण कार्य शुरू करेंगे। गोसाई कुरवा की जो बात कर रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों की ये अधिकतर शिकायत रहती है कि जब से वहाँ पर आबादी बसी है, वहाँ पर रोड की समस्या है। हालांकि जो आप बता रहे हैं कि आप प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन जो रोड की समस्या है, जो सड़क की समस्या है, ये एक प्रमुख समस्या होती है, क्योंकि लोगों का आना जाना, और हाल ही में जिस प्रकार से जनपद में बारिश हुई है, जल भरा हुआ, काफी तकलीफों का हमको सामना करना पड़ा। किस प्रकार से उनकी समस्या का निदान कराने का प्रयास आप करेंगे? देखिए, वो तो एक प्राकृतिक चीज़ थी। बारिश बहुत ही ज़्यादा हुई, हमारे जिला मुख्यालय में भी बहुत सारे वार्डों में, आबादियों में पानी भरा रह गया। और अभी भी कई जगह नेहरू नगर वार्ड हो गया शहर में, और भी कई जगह हैं जहाँ भी पानी भरा हुआ है, दुर्घटनाओं के लिए। वैसे ही हमारी नगर पंचायत के भी बहुत सारे वार्ड हैं जहाँ पे अभी भी जल भराव की समस्या है, जहाँ पे लगातार 24 घंटे इंजन लगवा के वहाँ आबादी से पानी निकाला जा रहा है।
और काम किया जा रहा है कि जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आपने नगर पंचायत बंकी के चुनाव लड़े, आप अपनी भाभी को जिताए, ऐसे समय में पार्टी का कोई सिंबल न होना, कहीं ना कहीं आपकी जो पहली बार में हार हुई थी, पार्टी का सिंबल न होना, क्या कहीं एक बड़ा प्रमुख कारण नहीं हो सकता है? यदि कोई राजनीतिक पार्टी आपको सिंबल दे देती तो ऐसा लगता था कि पहली बार में आप लोग जीत का सेहरा अपने सर पर सजा सकते थे। पार्टी हमारे नज़रिए से ये जो चुनाव था, ये व्यक्तिगत जो है ताल्लुकात का चुनाव था, हमारे आपके बीच का चुनाव था। हमने अपने ताल्लुकात से, अपने लोगों से मिल के, जनता के बीच अपने पर्सनल बातें जाके, अपनी बातों को रखा, अपने आप को रिप्रेजेंट किया, तब हम जो है चुनाव लड़े। पार्टी विशेष से लड़ने का ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है कि कुछ लाभ होता। हालांकि पार्टी ने उस बार भी हमसे जो है कहा था कि सिंबल लीजिए, हालांकि मेरे इनकार के बाद ही पार्टी ने कैंडिडेट उतारा। और इस उपचुनाव में भी पार्टियों ने कैंडिडेट, मेन जो है भाजपा ने और समाजवादी ने भी मुझसे बात हुई थी, तो समाजवादी पार्टी ने मुझसे कहा था कि आप टिकट से चुनाव लड़िए, तो मैं इच्छुक नहीं था कि मैं चुनाव पार्टी से लड़ूँ। जीत का स्वाद जो होता है इमरान जी, वो बड़ा मीठा होता है, और इसका स्वाद जब जवान पर लग जाता है तो ऐसा लगता है कि अब लालसा और बढ़नी चाहिए। एक छोटी सी सुगबुगाहट है आपके आसपास के करीबी लोगों में कि आने वाले भविष्य में आप विधानसभा की भी तैयारी देख रहे हैं, क्या ये वास्तविकता है? नितेश जी, आप पहली बार तो हमको बहुत पहले से जानते हैं, जब हम राजनीति में और आप पत्रकारिता में नहीं थे, तब से हमारे आपका चोली दामन का साथ है, आपने हमको बहुत करीब से जाना है। तो राजनीति में कहावत है कि राजनीति में जो बहुत तेज़ भागता है वो मुंह के बल गिर जाता है। तो अभी 22 का निकाय चुनाव देखते हैं, आगे फिर भविष्य में अगर सबकी दुआएं आशीर्वाद रहेगा तो आगे देखा जाएगा। राजनीति में जो है बहुत सारी संभावनाएं होती है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अब अगर अवसर मिलेगा, कोई पार्टी खास करके अगर समाजवादी पार्टी चाहेगी तो नौजवान चेहरों में हमारा भी नाम जिले से प्रमोट होगा। पार्टियों की बात आपने की, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की, अंतर और यहाँ पे देशव्यापी स्तर पर तमाम राजनीतिक पार्टियां, स्थानीय पार्टियां। विशेषकर आपका झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ ही बार बार क्यों जा रहा है? क्योंकि आपसे कई बार बात होने पर लगा कि आप समाजवादी पार्टी की तरफ आपका झुकाव अच्छा है। क्यों? अगर आपको 2022 में कोई मौका देता है या आप खुद किसी निर्दलीय प्रत्याशी या किसी उससे जाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप प्रयास करेंगे कि आपको किस पार्टी का टिकट मिले? ये भी 22 में नितेश जी तो ऐसा कोई जो है इरादा नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, जो आपने कहा कि झुकाव रहा, तो मैं आपको बता दूं, मैंने राजनीति की जो शुरुआत करी तो 2007-8 का बात है। मैं नगर में यहाँ बाराबंकी में छात्र सभा के महासचिव के रूप में मैंने ज्वाइनिंग की थी समाजवादी पार्टी में। तो बहुत छोटा पद था, हालांकि पद कोई छोटा नहीं होता है। अपनी ईमानदारी और मेहनत से हम लोगों ने छात्र सभा को उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर पे काम करा। उसके बाद हमारे जो अध्यक्ष थे प्रधान स्वामी साहब, वो जब जिले में जिलाध्यक्ष बने, हालांकि वो जिलाध्यक्ष उनकी ज़्यादा दिन नहीं चली थी, 2-3 दिन में उनको जो है किसी कारणवश कुछ विरोधाभास हो गया लोगों के बीच में, तो उनको हटा दिया गया था। उस टाइम पे मैं जिला महासचिव बना था 2009 में। उसके बाद 2014 में जो है फरदान उस्मानी साहब लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष के रूप में नामित होकर आए, तो उन्होंने पुनः मुझे जो है जिला महासचिव का पद दिया, और मैंने 14 से लेकर 17 तक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपना निर्वहन करते हुए काम समाजवादी पार्टी के लिए किया। और आज भी मैं सक्रिय कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का हूँ। मैंने त्यागपत्र नहीं दिया, हालांकि मैं पार्टी से अलग जाके मैंने चुनाव लड़ा, मगर आज भी हमारी जो विचारधारा है और हमारे जो एक काम करने के जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का सोच है युवाओं को आगे बढ़ाने की, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश में ओवैसी के आने के बाद से, चूंकि आप भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, ओवैसी के आने के बाद से मुस्लिम वर्ग बड़ा कसमकस में है, उसको समझ में नहीं आ रहा वो किधर जाए। क्या लगता है आपको कि किस प्रकार से ये आगे आने वाली राजनीति में ओवैसी की राजनीति यहाँ पर सफल होगी? आने वाले भविष्य में ओवैसी वैसे तो विधानसभा में उतर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो स्थानीय निकाय चुनावों में भी आपको मौका देने की बात करें या किसी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय को देने की। ऐसे में क्या एक माहौल होगा ओवैसी के आने से उत्तर प्रदेश में? जैसे आपने अल्पसंख्यक समाज की बात करी, यहाँ पे मुसलमान वाली बात, अगर ये अपना भुलाने के लिए आ रहे हैं ओवैसी जी, तो इनका ये फार्मूला यहाँ नहीं चलेगा बिहार जैसा, कि बिहार में थोड़ा सा नुकसान करके वहाँ पे सेक्युलर पार्टियों को नीचा दिखा दिया और वहाँ पे तेजस्वी जी की सरकार बनते बनते चूक गई।
उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक वर्ग बहुत ही अक्लमंद है। वो ये चीज़ जानता है कि हमें सांप्रदायिक ताकतों से कैसे लड़ना है, और सांप्रदायिक ताकतों से अगर कोई इस टाइम पे लड़ने वाला है तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी हर वर्ग को लेकर साथ चलने वाली है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए। उसने अभी भी आप देख रहे होंगे ब्राह्मण सम्मेलन किया है, जो है समाजवादी पार्टी ने हर वर्ग को साथ जोड़ के चल रही है। और हर वर्ग की बात अगर होती है तो सिर्फ उस सम्मेलन को ब्राह्मण का नाम दिया जा रहा है। नहीं, ऐसे जैसे आपने बोला ना ब्राह्मण का नाम दिया, ब्राह्मण का भी हुआ, उसके बाद अभी जो है पटेल किसान नौजवान रैली निकली, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी नरेश उत्तम जी भी उसमें आए हुए थे। ऐसे ऐसे करके हर वर्ग, हर समुदाय या हर कम्युनिटी के लोगों को से संवाद स्थापित करने का कार्य समाजवादी पार्टी कर रही है। चलिए वापस आते हैं बंकी की नगर पंचायत पे। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय और हिंदू समुदाय का 60 और 40% का लगभग वर्तमान समय में संतुलन है। यहाँ पर जो अभी तक विकास कार्य हुए इस पे काफी देखा जाए तो जिला मुख्यालय की सबसे करीबी, उसकी कहा जाए तो नाक के नीचे की नगर पंचायत, जो यहाँ पे पिछले सालों में विकास हुए, उस विकास को किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या उसमें आने वाले समय में और बदलाव की आशंका है? नहीं, जैसे माननीय अंशु सिंह स्वर्गवास हो गया, स्वर्गीय अंशु सिंह का जो 2 बार का कार्यकाल था, एक कार्यकाल उन्होंने पूरा किया 12 से लेकर 17 तक, और एक किया 17 से लेकर 20 तक। 20 में कोविड काल में ही उनके देहांत हो गया। तो 8 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा एक आप बड़ा काम नहीं गिना पाएंगे जो हम कहें कि हाँ ये चीज़ बंकी में चेयरमैन द्वारा हुई। जो भी विकास कार्य हुए वो हमारे आपके बीच में हुए, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा विकास कार्य नहीं हुआ। आपके पास 1 साल का समय लगभग था और जिसमें से काफी समय भी बीत ही चुका है। कुछ दिन बाद फिर से तैयारी होनी है, नए लोगों को फिर मौका मिलना है। ऐसे में जो आने वाला चुनाव होगा उसमें क्या रणनीति होगी, जनता के बीच क्या आधार रहेगा आपको वोट मांगने का, ताकि एक बार फिर से जो मौका पिछले 2 बारों से नहीं पा सके हैं वो सेहरा इस बार आपके सर पे सज सके? सबसे पहली चीज़ तो जो हमारा अभी तक का 4 महीने के आसपास का कार्यकाल बीता, हमारे यहाँ भाभी जी का, इरफाना खातून अध्यक्ष हैं हमारी, जो भी उनका कार्यकाल बीता, अभी तक हम लोगों का ये प्रयास है कि निर्माण कार्य पे ज़्यादा जोर दें। और अभी भी इस टाइम पे 4 से 5 वार्डों में निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग और कुछ छोटे कार्य भी चल रहे हैं जो टूट फूट वाले कार्य हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे छोटे कार्य होते हैं जिन पे सभासद या चेयरमैन का ध्यान ही नहीं जाता है। वो बहुत जो है ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो जनता को दिखती हैं। अभी एक हम यहाँ पर बीच में इमरान जी को रोकना चाहेंगे और उन तमाम बड़े जनप्रतिनिधियों को ये बात बताना चाहेंगे कि उम्र के हिसाब से जो इनकी एक बात सामने आई है कि कुछ ऐसे छोटे कार्य होते हैं जिन पर बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों की नजर नहीं जाती है, उनको विशेष कर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटे कार्य होते हैं यही जाकर आगे आने वाले समय में बड़े मुद्दे बनते हैं। जी इमरान जी, आप अपनी बात। तो अभी भी जो छोटे छोटे कार्य चल रहे हैं तो उन पे हम लोग ये फोकस कर रहे हैं कि जो भी छोटी से छोटी कंप्लेन हो उसमें हम फ़ौरन ही जो है नगर पंचायत के अपने कर्मचारियों को भेज के उसको नोट करवाते हैं। उसके बाद फ़ौरन उसका स्टेटमेंट बनवा के उसको मरम्मत के लिए हम जो है टेंडर करा के उसका निर्माण, उसका कार्य करवाते हैं। आपने कर्मचारियों की बात की, आपकी भाभी वहाँ के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठती हैं, आप वहाँ पर बतौर उनके प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। कर्मचारियों, सभासदों में एक सामंजस्य की भावना को, एक सामंजस्य, एक संतुलन बिठाना कितना मुश्किल होता है और किस प्रकार से उस संतुलन को बना रहे हैं? क्योंकि तमाम ये देखा जाता है कि जो चेयरमैन होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक टच होता है, तो जो कर्मचारी होते हैं उनका भी झुकाव रहता है। तो उन लोगों को अपने पक्ष में लाना, अपनी तरह से सामंजस्य करना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। उस चुनौती को कैसे निभा रहे हैं आप? पहले तो जो आपने कहा कि जो सभासदगण हैं या हमारे कर्मचारी लोग हैं, तो सभी से हम उम्र में बहुत छोटे हैं। जितने भी सभासद हैं हमारे, सभी हमसे सीनियर हैं, और कुछ सभासद ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 बार से सभासद उस हाउस के मेंबर हैं हमारे। तो उनसे, उनके अनुभव से हमको खुद सीखने को मिलता है। बहुत से हमारे सीनियर हैं, जैसे वार्ड नंबर 10 के हमारे संजय श्रीवास्तव जी हों, 3 बार के सभासद हैं। शेखर चौधरी जी हों शुगर मिल वार्ड के, वो 4 बार के सभासद हैं। तो सभासदों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब कोई ऐसे मामला आते हैं तो हम खुद जो है सभासदों से राय मशवरा लेते हैं कि इसमें ऐसे, इस मामले में क्या करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कर्मचारी या सभासदों के बीच कोई विरोधाभास की स्थिति हो। अगर ऐसी कोई विरोधाभास स्थिति उत्पन्न होती है तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि कर्मचारी और उनके बीच का तालमेल बना रहे,
और सभासद जनप्रतिनिधि कोई भी कर्मचारी जनता की नहीं सुनता है, ना जनता के बीच रहता है। उसका ऑफिस का काम होता है या उसको जो जिम्मेदारी होती है उतना ही उसका काम होता है, मगर चेयरमैन और सभासद जनता के बीच रहता है और जनता अगर शिकायत करती है तो वो अपने सभासद से करती है या अपने चेयरमैन से करती है। तो इसीलिए प्रयास ये होता है कि वो लोग अपने कर्तव्यों का, अपने जो ड्यूटी है उनका निर्वहन कुशल करते रहें और सभासद जो कार्य दें, अगर लाइनमैन हो गया तो लाइट का उसका काम है, जलापूर्ति का कोई काम है तो जल विभाग को हमारे जाता है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हर सभासद की सुनी जाए और सभासदों का भी एक प्रभाव जनता में अच्छा बना रहे। बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर देखा जाए तो जो आने वाला समय है उसमें जो चुनाव होने हैं, बंकी की जनता की काफ़ी बड़ी आशाएं हैं, समय कम है। इन आशाओं के लिए बंकी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आने वाले चुनाव को देखते हुए भी बंकी की जनता से किस प्रकार से आशीर्वाद चाहते हैं? हम बंकी की जनता ने जो हमको इतना कम समय के लिए ही सही मगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो हम उस जिम्मेदारी का बखूबी जो है जिम्मेदारी से उसका सामना करेंगे। एक साल बाद जब हम चुनाव में जाएंगे तो हमारा सबसे बड़ा यही एक कोशिश रहेगी कि जो हमने काम किए इस एक साल में उसको जनता तक पहुंचाना, क्योंकि आज के ज़माने में लोग चेयरमैन हो गए, फिर छोटे नगर पंचायतें, बड़ी नगर पंचायतें, नगर पालिकाएँ काम होते हैं मगर वो जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। लोग जान ही नहीं पाते हैं कि उस चेयरमैन ने क्या किया। अभी हमारे 4 महीने के जो कार्यकाल बीता उसमें ये 2 साल से बंद पड़ा पंप हाउस माननीय अशोक सिंह जी द्वारा बनवाया गया था, किन्हीं कारणोंवश वो नहीं चालू करवा पाए। उसके बाद प्रशासक का टाइम आया, वो भी नहीं चालू करा पाए। मैंने जनता से वादा किया था कि जैसे ही मैं आऊँगा 3 महीने के अंदर मैं उस पंप हाउस को चालू करके और जनता को उसके प्रति समर्पित करूँगा और पानी मिलेगा। उस पंप को मैंने 3 माह के अंदर पूर्ण कराया, उसको चालू करा, उसको जनता के लिए आज जो है जिन वार्डों में पानी की किल्लत थी उस पंप हाउस को चालू होने के बाद उन वार्डों में पानी की किल्लत खत्म हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे बाराबंकी के नगर पंचायत बंकी के चेयरमैन प्रतिनिधि इमरान खान जी, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताई और जो उन्होंने सबसे अच्छी बात कही, उन्होंने ये कहा कि जनप्रतिनिधि को उन छोटे छोटे कामों पर जरूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि भविष्य में वही बड़े मुद्दे बनते हैं। हालांकि इस युवा को इस क्षेत्र में काम करने के लिए कम समय मिला है, लेकिन वह पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार से वह काम कर रहे हैं उसको देखते हुए आने वाले चुनाव में एक बार यहाँ की जनता उन्हें फिर मौका देगी और जिस ताज को पाने से वो पिछले 2 बार से चूक गए हैं, वो ताज आने वाले समय में उनको यहाँ की जनता जरूर नवाजेगी। जयपुर बाराबंकी से सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।